हाँ जी। तो देखो कैसा है कि कुछ दिन पहले हमें एक डॉक्टर्स के सेमिनार में जाना पड़ा। वहां पर जितने डॉक्टर्स थे जिसकी प्रैक्टिस 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से थी, सब सीनियर डॉक्टर्स थे। और जो सेमिनार ले रहे थे वो डॉक्टर भी सीनियर थे। और उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि आप में से वो जो ब्लड प्रेशर आता है ना, ब्लड प्रेशर मापना किसको आता है? आप समझना, वो जितने भी 50-60 डॉक्टर्स बैठे थे ना, जो 20, 30, 40, 50 साल से लगातार रोज दिन में कितनी बार ब्लड प्रेशर चेक करते हैं पेशेंट का, जिसमें देखो मर्क्यूरी वाला आता है, डायल वाला आता है, डिजिटल वाला आता है, सब आता है ना। और वो सब बैठे हैं ऑडियंस में, और प्रश्न आ रहा है कि किसको ब्लड प्रेशर चेक करने को आता है। ये कोई प्रश्न पूछने की बात है क्या? होश में आओ। और ब्लड प्रेशर को कौन जानता है ना? यानी जो भी सिखाया गया है, शुरुआत तो ब्लड प्रेशर से ही तो होती है ना। आप जी। कहीं पर भी जाओ, किसी हम्म। दवाखाने में जाओ, ब्लड प्रेशर चेक करता ही। जो 30, 40, 50 साल से ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है रोज लगातार कई पेशेंटों के ऊपर, है ना, उसमें से किसी ने भी जो है ना ऐसा नहीं किया कि मुझे आता है। किसी के भीतर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे ब्लड प्रेशर चेक करने को आता है। ये क्या दिखा रहा है? ये प्रश्न कहाँ से आ रहा है? किसको पूछा जा रहा है? और अगर ये सारे डॉक्टर्स बेहोश होते हैं ना तो तुरंत कहते हैं मुझे आता है। वो सारे इतने होशपूर्वक है कि इतने सालों से ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, समझते हैं, फिर भी समझ नहीं पाए। फिर भी ये कह रहे हैं कि हमें नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ? आप समझ रहे हो क्या? ये कोई रोड पे खोदने वाला कोई मजदूर था क्या? उसका ये सेमिनार था क्या? यहाँ कौन सीनियर डॉक्टर्स बैठे थे, है ना? तो जो सवाल आ रहा था वहां से आ रहा, और किसको पूछा जा रहा था, और उत्तर में सिर्फ निरुत्तर अवस्था। यानी खुद को पूछना पड़ रहा है कि क्या मुझे हकीकत में आता है? सोचो। यानी छोटे से छोटी ब्लड प्रेशर चेक करने जैसी चीज के ऊपर भी डाउट होता, वहां पर भी कॉन्फिडेंट नहीं। और ये बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं, उसको अगर पूछा जाएगा कि तुम क्या सही ऑपरेशन कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कह पाएगा छाती ठोक कर, जिसके हजारों हार्ट ऑपरेशन हो चुके हैं, वैसे डॉक्टर्स, जो सब सक्सेसफुल है वैसे डॉक्टर्स, है ना, वो भी ये नहीं कह पाएगा कि मुझे आता है। क्योंकि वो उतना होश से भरा है। अगर कोई प्रश्न पूछे कि क्या तुम्हें सर्जरी आती है, तो जो बेहोशी वाला है ना वो कहेगा कि हाँ आती है, और जो होश वाला है ना वो निरुत्तर रहता है। कुछ समझ में आ रहा है? और हम सारे यही दावा करते हैं, मैं जानता हूं, हम सारे यही दावा करते हैं ना, मैं जानता हूं। सोचो, क्या जानते हो?
ये जो जानता है ना वो बेहोश है भीतर, और जो नहीं जानता है वो ताजा ताजा, छोटा, वो जो बच्चा रहता है ना, वैसा है। यानी इतना कुछ जीवन भर करने के बाद भी उसको जान नहीं पाता। किसी भी साइंटिस्ट को, बड़े साइंटिस्ट को पूछोगे ना कि क्या जानते हो, तुमने ये जो रिसर्च की है ना, क्या जानते हो, वो यही कहेगा कि हमें कुछ पता नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं हम जानते नहीं। और यहाँ पर तो रोड पर किसी को भी पूछोगे ना, ईश्वर को जानते हो, हाँ हम जानते हैं। आप समझ पा रहे हो ये कौन से लेवल से कहा जा रहा है ना। वो H.T. लॉरेंस, बड़ा साइंटिस्ट, और अचानक स्कूल में गया, किसी विद्यार्थी ने पूछा कि वो जो पेड़ है उसका रंग, वो पत्ता जो है उसका रंग हरा क्यों है ना। बच्चे ने पूछा उसको, वो साइंटिस्ट को। वो साइंटिस्ट ये जवाब देता है कि वो हरा इसीलिए है क्योंकि वो हरा है। बात खत्म। उससे आगे कुछ बोल नहीं पाया, उस बच्चे को कोई आंसर नहीं दे पाया। इसका मतलब क्या हुआ? वो ऐसा ऐसा है इसीलिए ऐसा ऐसा है, वो वैसा है, फिर ऐसा फोटोसिंथेसिस, और फिर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफिल जो फिल है ना, और ऐसे ऐसे घटक है, ऐसे तत्व है, फिर लाइट उसके ऊपर आती है, फिर ऐसा रिफ्लेक्ट करती है तो ग्रीन कलर जो है हमारी लाइट में, आँख में जाती है, और फिर वो या फिर ब्रेन तक पहुंचती है, और फिर ऐसा इसीलिए ऐसा हरा। कुछ नहीं। वो भी जो जानना, क्या जानना हुआ? मैं कुछ नहीं जानता, वो हरा है, बस हरा है, बात खत्म हो गई। उससे आगे कुछ भी नहीं जानता। यानी जो दिख रहा है ठीक है, उससे आगे कुछ नहीं जानता। तो मैं जानता ही नहीं, इस बात का बोध ही चेतना को विकसित करता है, चेतना को फैलाता है। और मैं जानता हूं, ये भूसा चेतना की हत्या कर देता है, चेतना को कुंठित कर देता है। अध्यात्म के जगत में चेतना का विकास करना है, तो अज्ञानता का बोध, अज्ञेय का बोध, ये जरूरी है। ईमानदारी से स्वीकार कर लेना है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। और अध्यात्म के रास्ते अगर भटकना है, कुंठित होना है, मरना है, सिकुड़ना है, दुख पीड़ा में जाना है, तो मैं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, है ना। यानी ये जो कपड़ा मैंने पहना है, उसके बारे में बहुत कुछ जानते हुए भी अगर कोई मुझे पूछे कि क्या इसको जानते हो आप, मैं निरुत्तर हो जाऊंगा। कि जितने भी महापुरुष हुए हैं ना, वो खुद कुछ भी नहीं जानते, फिर भी उसे बोलना पड़ रहा है ना, ताकि तुम्हें कुछ इशारा कर सके, है ना। तो वो अज्ञात का बोध, अज्ञान का बोध, अज्ञेय का बोध, कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मेरी क्या औकात, वही असली ज्ञान है। बाकी ये जो भरा है ना, वो है ही नहीं कुछ। देखो, क्या हम एक गुलाब के पौधे को, गुलाब को जानते हैं क्या? सीधा सीधा आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप जानते हैं? नहीं पूछी। आपने सारी जिंदगी गुलाब देखा होगा, फिर भी
छाती ठोक के कह नहीं पाओगे कि मैं गुलाब को जानता हूं। अगर आप होश में हो और अगर हमारा प्रश्न आप होश पूर्वक सुन रहे हो ना, कभी कह ही नहीं पाओगे। क्या आप सूर्य को जानते हैं? नहीं। क्या प्रकाश को जानते हैं? कुछ भी नहीं। ये जो आपने हाथ में मिट्टी ली है ना, क्या इस मिट्टी को जानते हैं? नहीं। क्या एक बाल को भी जानते हो क्या? साइंटिस्ट पूरा जो है ना आपको पूरा ग्रंथ बना के दे देगा कि बाल ऐसा ऐसा है, इसमें ये सारा कुछ है। फिर भी अगर उसको पूछोगे ना कि क्या बाल को जान पाए हो, वो निरुत्तर हो जाएगा। तो ये जो जीवन है ना, वो कोई समाधान नहीं, वो कोई पहेली भी नहीं, वो कोई प्रश्न उत्तर का भी ये नहीं है। वो तो एक ऐसा जीवंत है, जीवंत घटक, जीवंत तत्व, जो ये समग्र के सामने कितना भी पूछे, फिर भी वो समग्र जो है अस्तित्व सारा उसके सामने निरुत्तर खड़ा रहे। यानी वहां से कोई आंसर आएगा ही। और जो इससे निरुत्तरता के साथ में होने के लिए तैयार है, उसमें बहने के लिए तैयार है ना, केवल वही परमात्मा में बह रहा है। याद रखना। मैं जानता हूं ये मौत है, याद रखना। किसी भी हालत में ये मौत है। अगर जीवन को जीवंतता तक ले जाना है, तो मैं जानता ही नहीं ये बात का बोझ, होश पूर्वक समझदारी पूर्वक इस बात का बोझ कि मैं जानता ही नहीं। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सामने टेबल है, उसको सिद्ध करने के लिए, उसको सिद्ध कौन करता है? मैं ही तो करता हूं, है ना। ये जो कैची है, कैची को सिद्ध कौन करता है? कैची करती है या मैं करता हूं? है ना। यानी मैं जिसको सिद्ध कर रहा हूं, वो मुझसे छोटा चीज हो गया, है ना। मैं किसी भी चीज को सिद्ध करता हूं या देखता हूं या उसका ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब वो चीज मेरे लिए छोटी है और मैं बड़ा हूं। मेरी आंखें जिसको देख रही है, वो चीज मेरे से छोटी ही होगी, है ना। मैं जिसका आविष्कार कर रहा हूं, वो मेरे से छोटा होगा। जो मेरे ज्ञान में आ जाता है ना, तो जो मेरे ज्ञान में आ रहा है वो मेरे से छोटा है। अगर परमात्मा भी मेरे ज्ञान में समा जाता है, तो परमात्मा भी मेरे से छोटा ही हो जाएगा। यानी मैं ही बड़ा हूं ना। परमात्मा को सिद्ध कौन करता है? मैं ही तो करता हूं। यही थियरी चल रही है आजकल, है ना। लेकिन मेरी क्या औकात है? ये जो मैं है ना, मैं ही तो हूं जो सबको सिद्ध करता हूं, है ना। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को मैं सिद्ध करता हूं, मैं ही तो हूं ना। मेरे अलावा क्या है? ये जो मैं है ना, वो जो ज्ञान, ज्ञात, ये सारा कुछ होने का दावा करता है, इसकी कोई औकात नहीं। और वो इससे अनंत गुना बड़ा है ना। वो इतना विराट है कि मेरा मैं भी उसे जान नहीं पाता, कितनी भी कोशिश कर। अगर उसे जान पाता है, तो समझना वो मेरे से छोटा हो गया है। फिर भी वो अनंत विराट है। आप समझो। यानी मेरी कोई औकात ही नहीं है। और जिसने ये दावा कर लिया ना कि मैं ही हूं,
सारा जानने वाला, यानी जाना जा रहा है और जाना नहीं जा रहा है, ये भी मेरे से सिद्ध हो रहा है, और मैं ही हूं इसको जानने वाला, इसीलिए मैं ही हूं और कोई है ही नहीं। ये जो है, ये जो दावा कर रहा है, वो अभी भी वो स्थिति में नहीं है, है ना। अभी भी वो अहंकार की स्थिति में है, अभी भी वो चेतना को कुंठित किए हुए हैं, अभी भी वो चेतना का हत्यारा है। अज्ञानता का बोध अभी भी उसे नहीं। आप समझे? तो देखो कैसा है। इससे, 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 है ना, और इससे मैं जो भी कुछ जानता हूं ना, इतना इंस्ट्रूमेंट से जानता हूं। क्या अनंत में सिर्फ इतना ही इंस्ट्रूमेंट है क्या? है ना। तो यानी क्या हुआ, मेरा जानना बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। मैं जो भी जानता हूं ना, मैं कितना भी दावा करूं कि मैं जानने वाला हूं और मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये 5 इंद्रिया, 6 7 इंद्रिया समझ लो, 10 इंद्रिया, 15 इंद्रिया, उससे क्या है, वो अनंत इंद्रिया है वो। आप समझ रहे हो? जो हाथी जानता है वो आप नहीं जान पाते, जो चींटी जानती है ना वो आप नहीं जान पाते। आप समझे? यानी वो जो है विराट, वो कितने कितने माध्यम से खुद को जनवाना चाहता है, लेकिन सबको थोड़ी थोड़ी इंद्रिया दी है ना। सबको थोड़ी थोड़ी इंद्रिया दिया है। हम कहते हैं सिक्स सेंस, सिक्स क्या, सेवन, 10th, 100 की सेंस। अब बताओ, वो अनंत के सामने तुम्हारी 100 सेंस भी नहीं है, कुछ काम की नहीं है। आप समझ रहे हो? जो अंधेरे में सांप को दिखता है ना, जो अंधेरे में चूहे को दिखता है, वो मनुष्य को नहीं दिखता। कौन से जानने का दावा करते? इतनी छोटी छोटी चीजों से हम कहते हैं कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम परमात्मा को जान लेंगे। अरे तुम्हारे साथ 20 साल से कोई रह रहा है, उसको जान नहीं पाए, है ना। तुम्हारे साथ रहता है दिन रात, और तुम कहते हो इतना विराट मैंने जान लिया। थोड़ा होश में आओ ना। हमने शुरुआत वहां से की थी। 30 साल, 40 साल, 50 साल से डॉक्टर बीपी चेक कर रहे हैं, और उसको जब पूछा जाता है कि तुम्हें बीपी चेक करना आता है, वो निरुत्तर खड़ा हो जाता है, हाँ या ना भी नहीं बोल पाता। आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, ये अध्यात्म के जगत में क्या हो रहा है? समझ रहे हो? जितना जितना अज्ञात का बोध है ना, वही चेतना को फैलाता है, वही आश्चर्य से भरता है, याद रख। तो विस्मयता का बोध, है ना, कि मैं कुछ नहीं जानता, और ऐसा ही खड़ा हो जाता है, बस सिर्फ देखता रहता है, सिर्फ देखता रहता है। छोटा बच्चा है ना, वैसा, एकदम निर्दोष। उसको कोई जानने का दावा नहीं करता वो, है ना, कुछ भी जानता नहीं वो, बिल्कुल भी। लेकिन वो बेहोश है। तो होश पूर्वक जानने का कोई दावा नहीं, होश पूर्वक अज्ञान का बोध, अज्ञात का बोध, होश पूर्वक, तब वो विस्मयता का बोध जन्म लेता है। वो विस्मयता आपके जीवन में आती है, और विस्मयता इज इक्वल टू समयातीत स्थिति। तो देखो, विस्मयता का बोध क्या कहता है कि विस्मयता इज इक्वल टू हर पल नया।
इज इक्वल टू प्रेजेंट मोमेंट में जीना, इज इक्वल टू समयातीत स्थिति। और मैं जानता हूं इज इक्वल टू मेमोरी में जीना, पास्ट में जीना, इज इक्वल टू समय में जीना, इज इक्वल टू माया में जीना। तो जो मैं जानता हूं उसको छोड़कर मैं कुछ भी नहीं जानता, और हर पल वो विस्मयता से भरा रहता है ना, तो समझना वो हर पल जीवंतता में है, हर पल बहाव में है, हर पल वो प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा है। तो जिसके जीवन में कोई विस्मयता नहीं है ना, कोई आश्चर्य नहीं है ना, समझना वो मुर्दा है। आपने देखा होगा 50 60 70 80 साल के हो गए हैं, जीवन में कोई विस्मयता नहीं है, वो सब कुछ जानता है, उसको कुछ भी पूछेंगे ना, हाँ मैं जानता हूं। उसके चेहरे को देखो। और जो 2 3 5 साल का बच्चा है, उसके चेहरे को देखो, वो कुछ भी नहीं जानता, है ना। उसके सामने, छोटा बच्चा के सामने अगर कुछ ऐसा ऐसा करके ऐसा दिखा देंगे ना, तो अरे ऐसा देखेगा। और वो जो बुढ़ा है ना, उसको ऐसा ऐसा करके ऐसे दिखाओगे ना, मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। आप समझ रहे हो। तो जो जानता है ना उसका चेहरा देखो, और जो नहीं जानता है छोटा बच्चा, उसका चेहरा देखो, और उसको कंपेयर करो। कहां पर परमात्मा की सुगंध आ रही है, परमात्मा कहां पर खिला है, परमात्मा कहां पर जीवंत हो उठा है, परमात्मा कहां पर ताजा है, पता चल जाएगा। कंपेयर करके देखना, है ना। सीधा सीधा पता चलता है कि तो फिर बच्चे जैसे हो जाओ ना, कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम बड़े बड़े होकर मैं बहुत जानता हूं, और फिर भीतर खाली खाली खाली, है ना। तो एक बार जो है ना, वो समुद्र की मछली कुछ सहेलियों के साथ में विचरण पे निकली थी अंदर, है ना। और उसमें किसी ज्ञानी मछली ने ऐसा कह दिया कि देखो, समुद्र ऐसा होता है, वैसा होता है, और उसके बारे में हमारे पूर्वजों ने ऐसी ऐसी किताबें लिखी हुई है ना। तो इसके दिमाग में फिट हो गया कि मैं समुद्र को जान के रहूंगी। और वो बहुत जाती है इधर उधर, किताब ढूंढती है। मुझे बताओ समुद्र क्या कहेगा उससे, कि तू जन्म से लेकर मृत्यु तक समुद्र में ही पलती है, बड़ी होती है ना, उसी में ही जीती है। तेरे चारों ओर समुंदर है, तेरे भीतर भी समुंदर है, तू खाती पीती सोती भी समुंदर में ही है। और इतना आस पास समुंदर, इतना नजदीक समुंदर होते हुए भी समुंदर के बारे में तुझे जानना है, तो किताबों का सहारा लेना पड़ता है। तो हम जहाँ है परमात्मा में ही है, हमारे आसपास परमात्मा ही है, हमारे भीतर भी परमात्मा ही है। और फिर भी हम परमात्मा के बारे में अनंत पुस्तकें पढ़ते हैं। आप समझे। सीधा सीधा देखो, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट। जो तुम्हारे नजदीक से नजदीक है ना, उसको डायरेक्ट देखो ना। जो तुम्हारे सामने है उसको डायरेक्ट देखो। ये तुम्हारे भीतर सांस आती जाती 50 60 70 80 100 साल तक, और हम उसे जान नहीं पाए, और उसे जानने निकलते हैं। बताओ ना, सांस को जान पाए हो क्या, है ना। ऐसा ही है। तो चारों तरफ ऐसा रहस्य फैला है, सब कुछ रहस्यमय है।
सब कुछ अज्ञात ही है ना, अज्ञेय है, सब तरफ वही फैला है, फिर भी हम जानते नहीं हैं। जब इस तरह से खड़े हो जाते हो ना उसके सामने, तब भीतर से चेतना खिलती है। वो जो है ना, जब इस तरह से खड़े हो जाते हो ना कि मैं कुछ जानता ही नहीं, विस्मयता से भर जाना इज इक्वल टू कुआं बन जाना, और वो अमृत अपने आप बहने लगे, है ना। विस्मयता से भर जाना यानी बांसुरी बन जाना, वो परमात्मा का सुर आपके भीतर से बहने लगेंगे, उसका संगीत भीतर से बहेगा, एकदम खाली। मैं कुछ जानता ही नहीं ना, यानी खाली हो गया। अहंकार रहता ही नहीं, उसको ठहरने की जगह ही नहीं मिलती। और इस तरह से खाली हो जाते हो ना, फिर वही रहता है और क्या रहता है। तो ये ऐसा ही है। और प्रैक्टिस के लिए आपको यही करना है कि हर वो सामने जो चीज है ना, देखो कि क्या मैं हकीकत में जानता हूँ। होश पूर्वक खुद को प्रश्न पूछो, क्या मैं हकीकत में जानता हूँ। धीरे धीरे आप ऐसी अवस्था में आ जाओगे जहां पर आप दावा कर ही नहीं पाओगे कि मैं जानता हूँ। और वही असली अवस्था है, वही असली कुआ वाली अवस्था है ना, वही असली बांसुरी वाली अवस्था। तो प्रश्न पूछते जाओ, पूछते जाओ, पूछते, जो भी कुछ जानते थे ना, उसको प्रश्न पूछो कि क्या मैं ये जानता था, ये हकीकत में जानता हूँ क्या। इस तरह से प्रश्न पूछो आप, होश पूर्वक पूछो, और वो स्थिति में आप आते ही जाओगे, और गारंटी से आते जाओ। जितना तेजी से, जितना गहनता पूर्वक, और जितना होश पूर्वक आप प्रश्न पूछोगे ना कि क्या मैं जानता हूँ हकीकत में, बस इतना क्वेश्चन काफी है, आपको सीधा कुएं में ले जाएगा, कुआं बना देगा सीधा, गारंटी। और वो परमात्मा बहता रहेगा। वही आश्चर्य में आप रहते जाओ कि अरे, ये क्या हो रहा। आप समझे। तो देखो, इस तरह से खड़े हो जाओ छोटे बच्चे की तरह, है ना, इस अनंत विराट अस्तित्व के सामने। वो छोटा 2 साल का बच्चा है ना, जैसे आंख मुंह खुला है, आश्चर्य से भरा है, इस तरह से खड़े हो जाओ। इस तरह से खड़े हो जाओगे ना, वही आपके भीतर से बहेगा। तो सबको वो स्थिति उपलब्ध हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दे, बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी का नमस्ते, प्रणाम।